हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। और आज हम लेके आए हैं फोर्थ पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 का। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो लेके आएंगे। इसमें काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्या है कि तुम्हें इसमें क्वेश्चन है कि शो दैट द बाइसेक्टर, पहला क्वेश्चन है सो that the angle bisectors of a parallelogram forms a rectangle. क्या? So that the angle bisectors of a parallelogram form a rectangle. क्वेश्चन को देखो क्या है। ये ऐसे दिया हुआ है। दिस इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बना लो। एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर यह आता है, इसका एंगल बाइसेक्टर यहां जाता है, इसका एंगल बाइसेक्टर अगर मान लो इस तरह से आता है और इसका एंगल बाइसेक्टर यहां से जाता है। एंगल बाइसेक्टर ये बन गया, ऐसे ही बनेगा। ये एक एंगल बाइसेक्टर है। तो ये ट्राइंगल, ये पैरेललोग्राम सपोज हमें दिया हुआ है ABCD, हमने इसका नाम लिख दिया पैरेललोग्राम ABCD। और ये है PQRS, ऐसे ही बनेगा। किसी पैरेललोग्राम के बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर हमने बनाए और इस तरह से ये मिल गए। ओके, ये हो गया। अब तुम्हें ये प्रूव करना है कि PQRS इज ए रेक्टेंगल। ओके, हमें ये प्रूव करना है। इसका मतलब हमें करना क्या है, सबसे पहले तुम ये समझो, तभी तो तुम अप्रोच करोगे कि हम ये करें। हमें करना क्या है, देखो तुम्हें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि अगर हम साइड्स के बारे में जाएं तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में अगर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट इज ए रेक्टेंगल। तो यहां पर दूर दूर तक जब बात ही नहीं हो रही है, एंगल की बात हो रही है, तो दूर दूर तक साइड का कोई भी रिलेशन निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो उसके बारे में सोचो मत। अब सोचो एंगल्स के बारे में। एंगल्स के बारे में ये कि अगर किसी भी रेक्टेंगल में, किसी भी पैरेललोग्राम में या किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, ईच एंगल इज ऑफ ए 90 डिग्री, किसी भी रेक्टेंगल के चारों एंगल अगर राइट एंगल है, देन इट इज ए रेक्टेंगल। और मुझे लग रहा है कि जैसा यहाँ एंगल का दिया हुआ एंगल बाइसेक्टर, तो क्या हो सकता है हम वो कंसेप्ट यूज करके और एंगल्स निकाल लें, है ना। तो हमें साइड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दूर दूर तक कहीं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है।
और ना हमें लग रहा है कि कोई हम साइड के बारे में, इसकी साइड के बारे में कोई भी यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो तुम्हें इस ये अप्रोच लेनी ही नहीं है। तो हमें ये अप्रोच लेनी है कि अगर पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो तुम्हें एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल एस इज इक्वल्स टू 90 प्रूव कर दो एंड इट इज ए रेक्टेंगल, जो मेरे को लग रहा है आसान है। चलो अब हम यहां बात करते हैं, देखो कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इन पैरेललोग्राम, ऐसे लिख लो, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, और क्यों है पता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर यहां पर तुम वो प्रॉपर्टी लगाओगी दीज आर टू पैरेलल एंड दिस इज ए ट्रांसफर, नो नीड टू राइट ऑल दिस, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता है कि सम ऑफ क्या एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो तुम्हें ये इसको प्रूव करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है कि ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर सम ऑफ दीज टू एंगल इज 180 डिग्री, नो नीड टू राइट, you can write simply sum of adjacent angle of a parallelogram। चलो अब तुम बता सकते हो एंगल ए, सॉरी एंगल, हाँ ले लो, एंगल ए डी क्यू प्लस एंगल इन ट्राइंगल ए क्यू डी, ए क्यू डी के अंदर, ए क्यू डी के अंदर एंगल ए डी क्यू प्लस एंगल डी ए क्यू इज इक्वल्स टू, ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये है क्या, ये किसका है, ये हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये ऊपर तुम्हें फ्रॉम फर्स्ट लिख दो, इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा क्यों हुआ, टू क्यों लिखा मैंने, बिकॉज दिस इज एंगल बाइसेक्टर, तो ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो मैंने क्या किया, हाफ कर दिया, तो मैं इसको 2ADQ लिख सकता हूं, एंगल ए को मैं लिख सकता हूं 2ADQ, दो पार्ट है दोनों इक्वल है, मैंने ये लिख लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है तो मैंने ये कर लिया, जिसकी जरूरत हो, अगर तुम्हें ये ट्राइंगल लेते तो हम इसकी फॉर्म में लिख लेते। ओके, अब ये बताओ एंगल ए डी क्यू प्लस एंगल डी ए क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2, 2 को कॉमन लेके यहां डिवाइड कर दिया एंड दिस विल गिव यू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी क्यू ए is equals to 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी क्यू प्लस एंगल डी ए क्यू, कहां से, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, मैंने ये एंगल लिख लिया, बाकी 180 इन दोनों एंगल को उधर ट्रांसफर कर दिया, इस एंगल का जो इन दोनों का सम ऑलरेडी तुम्हारे पास है 90, तो यहां पर कितना आ गया 90, देयरफॉर एंगल डी क्यू ए इज इक्वल्स टू 90। देखो, पर मुझे तो क्यू, ये वाला क्यू प्रूव करना है 90, तो अब तो तुम प्रूव कर ही सकते हो, जब ये 90 आ गया, ये एंगल 90 है तो ये प्रूव हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा, एंगल, ध्यान से देखो, एंगल आर क्यू पी प्लस एंगल डी क्यू ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो, मैंने जब चैप्टर डिस्कस करना शुरू किया था, मैंने कहा था कि अगर तुम इस चैप्टर के क्वेश्चन करना चाहते हो तो तुम्हारा लाइन एंड एंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तुम कर पाते हो। तो यहाँ पे कोई भी कंसेप्ट
यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल मैंने बोला था, तो प्रॉपर्टीज ऑफ जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लाइक दिस, तो ये तुम्हें ध्यान रखना। इन दोनों एंगल का सम आ गया 180, ये तुम्हारे पास ऑलरेडी 90 है, डी क्यू है, तो एंगल पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये तुमने प्रूव कर दिया। ओके, ये तुमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली अब तुम्हें एक अगर प्रूफ दे दिया, तो सिमिलरली तुम कह सकते हो कि इन ट्राइंगल दिस, इस ट्राइंगल में जो एंगल सी एस बी है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री होगा, तो तुम इसको 90 डिग्री निकाल सकते हो। फिर ये ट्राइंगल लोगे तो सिमिलरली लिख दोगे, सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल एंगल डी आर सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा, और इस ट्राइंगल में लोगे तो ये 90 हो गया, तो ऑल एंगल्स आर 90 तुम प्रूव कर सकते हो। जैसे मैंने इस ट्राइंगल में किया, तुम उस ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल मैंने ऑलरेडी ले लिया, इस केस में भी ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल बाइसेक्टर है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस टू, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और दिस टू आर a by 2, तो इन दोनों का सम 90 हो गया, तो दिस एंगल विल बी 90, therefore p is 90. Similarly in this triangle, angle b plus angle c whole c equals to 180 because adjacent angles है। फिर this is half of this and this is half of this, so half में क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 90 रह जाएगा, तो ये एंगल 90 आ गया, तो you can say this angle is 90. Have you understood? Like this you can do. आ गया समझ में? तो इस क्वेश्चन को तुम ये लिख सकते हो। आ गया समझ में? नहीं आया समझ में? मैंने क्या किया है, सिंपल किया, क्या, एंगल ए प्लस एंगल डी इन पैरेललोग्राम एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर मैंने ट्राइंगल ले लिया ए क्यू बी डी, उसमें एंगल 2 एंगल ए डी क्यू प्लस 2 एंगल डी ए क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तुम कहो 2 क्यों लिखा, क्योंकि ए को मैंने 2 इंटू दिस लिख लिया। भाई ये वाला अगर 30 डिग्री होगा, ये वाला 30 डिग्री होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, एंगल ए इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, तो क्या मैं इसको 2 इंटू 30 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 30 लिख सकता हूँ मैं। 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 30, तो मैंने ये 30 इस एंगल को नाम ले लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं, है ना, हाफ ऑफ डी लिख सकते हैं, या ट्वाइस ऑफ दिस एंगल हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? लाइक दिस कर लोगे इसको, या मैं पूरा कराऊं? चलो मैं कराता हूं, आगे बढ़ते हैं। चलो हमने एक एंगल प्रूव कर दिया। सिमिलरली लिख रहा हूं मैं, चलो मैं लिख देता हूं, सिमिलरली एंगल बी इन ट्राइंगल, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए पी बी, एंगल APB is equals to 90 degree and angle QPS is equals to 90 degree। ये नंबर 2 आ गया, ये नंबर 1 था। फिर और लिख लो, सिमिलरली इन ट्राइंगल, ये ले लो ट्राइंगल BSC एंगल BSC is equals to 90 degree, therefore angle PSR is equals to 90 degree, है ना? आगे समझ में? Have you understood? तो तुम ये कह सकते हो इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से फोर्थ इक्वेशन से तुम कह सकते हो कि व्हाट, फोर्थ इक्वेशन से तुम कह सकते हो कि these are angle P is equals to angle S is equals to angle R is equals to angle Q is equals to 90 degree, therefore PQRS is a rectangle। Have you understood? इस तरह से हम रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं। आगे समझ में? चलो और भी कोई तरीका हो सकता है, एक तरीका और जिससे कर सकते हैं, पर वो लेंथी प्रोसेस होगा। अगर हम इनको एक्सटेंड करके और ट्राइंगल बनाकर कुछ करें तो वो बहुत लंबा होगा, तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा थोड़ा।
तो ये शॉर्टेस्ट यही है कि तुम 90 डिग्री प्रूव कर दिया हमने। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना। तुम्हें करना क्या है, बस PQRS का ईच एंगल राइट एंगल प्रूव करना है। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि एक हमें ट्राइंगल दिया हुआ है, लिख देता हूं मैं, ABC is an isosceles triangle in which, question number 2, in which AB is equals to AC। ये दिया हुआ है हमें AB और C, और अगर हम BA को एक्सटेंड करें E तक तो ये भी दिया हुआ है, एंड AD is angle bisector of exterior angle A। एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल ये है, इसका बाइसेक्टर है AD। एंड AB पैरेलल टू CD। AB है और CD का पैरेलल है, ये तुम्हें गिवन है। ओके, ये तुम्हें गिवन है, CD पैरेलल टू AB, ये तुम्हें गिवन है, और AD बाइसेक्टर हो गया। सो दैट D, एक तो प्रूव करना है, सो दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। एक तो हमें ये प्रूव करना है कि ABCD जो बन रहा है वो एक पैरेललोग्राम होगा, और एक हमें ये करना है एंगल DAC इज इक्वल टू BCA। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, एंगल BCA। चलो दोनों चीजें हम प्रूव कर देते हैं। अब यहां पर देखो कि कुछ साइड इक्वल दी हुई है तुम्हें, देखो ये दोनों इक्वल दी हुई है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ओके, AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ओके, अब ये बताओ मुझे कि एंगल EAC इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम आती है कि दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, तो हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल व्हाट, EA, सपोज एक मिनट, एंगल EAC। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या, मैं इन दोनों एंगल को ध्यान से देखना, मुझे ये एंगल प्रूव करना है इसके बराबर दिया हुआ ना, एंगल DAC इज इक्वल टू BCA। तो मैं BCA को रखता हूं, किसको रखता हूं, एंगल BCA को रखता हूं। ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल C इज इक्वल टू एंगल EAC। यहां पे तुम लिख सकते हो बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो हमने लिख लिया C की फॉर्म में। अगर ये E इसकी कहता तो मैं इसकी फॉर्म में लिख लेता। अब इसका पूरा नाम लिख दो, क्योंकि तुम्हें पूरा नाम प्रूव करना है, तो इसको लिख दो एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल BCA इज इक्वल टू, देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इस पूरे एंगल को क्या मैं लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल DAC। यस, ट्वाइस ऑफ एंगल DAC, और यहां पे लिख दो एज AD इज
एंगल बाइसेक्टर ऑफ EAC, एंगल EAC का बाइसेक्टर है तो ये दोनों इक्वल हुए, तो मैंने दोनों को लिख लिया, सम ऑफ दिस टू इस फॉर्म में लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो तुम्हें मिल गया एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। ये लो, अब ध्यान से सुनना कि ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो गए, ये और ये इक्वल प्रूव कर दिए तुमने। अब तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है एक चीज कि AB पैरेलल टू CD। अगर ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, क्या ABCD को अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो अगर तुम इतना कर दो कि AB इज इक्वल्स टू CD, या तो AB इज इक्वल्स टू CD प्रूव कर दो, जो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कैसे करें वो जब हो सकता है जब ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर दो। ये दोनों एंगल अगर तुम इक्वल प्रूव कर दो तो इसमें फिर क्या होगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी। तो इस एंगल को इक्वल प्रूव करना इतना आसान है। देखो, अगर ये प्रूव कर सकते हो तो फिर हो जाता है, पर चलो वो मतलब वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पर एक चीज तुम्हें यहां पे दी हुई, या फिर तुम इस ABCD पे अगर तुम ये प्रूव कर दो कि AD इज पैरेलल टू CB, ये प्रूव कर दो। देखो, या तो ये तो गिवन है हमें, या तो तुम ये प्रूव कर दो तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, या फिर तुम ये प्रूव कर दो। पर ये तो प्रूव हुआ हुआ है कि देखो ये दोनों एंगल, देखो दिस एंड दीज आर टू लाइंस एंड दिस इज ए ट्रांसवर्सल और दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये तुमने कर दिया है। देयरफॉर AD पैरेलल टू BC, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। आ रहा समझ में? तो मैं लिख सकता हूं यहां पर AD एंड BC आर टू लाइंस एंड AC is a transversal. AC is a transversal as angle BCA is equals to angle DAC proved, यहां पे लिख दो proved, और यहां पे लिख दो alternate interior angles, therefore AD पैरेलल टू BC। अब तुम लिख दो कि इन क्वाड्रिलेटरल, अब क्या लिखो, इन क्वाड्रिलेटरल, मैं यहां से मिटा रहा हूं, इन क्वाड्रिलेटरल। अब तुम ये स्टेटमेंट और लिखोगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB parallel to CD and AD parallel to BC. It concludes that ABCD is a parallelogram. अगर both the pair of opposite sides are parallel of a quadrilateral, then it is a parallelogram. क्या? if both the pair of opposite sides are parallel, then it is a parallelogram. बस ये parallelogram प्रूव हो गया। Have you understood? नहीं आया समझ में? अब इसमें इसको तुम एंगल भी प्रूव कर सकते थे। कैसे? मान लो अगर हम ये कहें कि दिस एंगल प्लस दिस इज 180, नहीं ऐसे कैसे 180 क्यों होंगे? नहीं ये 180 नहीं हो सकता। ये पैरेललोग्राम है तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180। भाई ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, इन दोनों एंगल का सम 180 हो सकता है। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से देखना। और इस ट्राइंगल में इस एंगल को मैं लिख सकता हूं B प्लस इस एंगल को मैं लिख सकता हूं इधर वाले को BCA
प्लस एंगल ए सी डी, इस एंगल के मैंने दो पार्ट कर दिए, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ट्राइंगल ए सी डी में देखो, इन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल में देखो क्या है, एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल व्हाट ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से, और ये क्या है एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो कोई इंटीरियर एंगल हो गया तो सम हो गया 180। समझ रहे हो तुम, ये भी कर सकते हो तुम। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो एंगल बी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी इज, ये इक्वल हो गए। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये एंगल चाहिए, कौन सा, ये बी, तो बी को मैं जिंदा रखता हूं। बी सी ए कहां पर है, बी सी ए और एंगल डी ए सी, ये पहले इक्वल प्रूव किया था तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हें क्या मिल गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। अगर ऑपोजिट एंगल्स, अगर क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज ए व्हाट, पैरेललोग्राम। हैव अंडरस्टूड? भाई ये भी प्रूव किया जा सकता है ना, हो गया आगे समझ में, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर दिए मैंने, तो ऑपोजिट एंगल ऑफ opposite one pair of opposite angles of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram। आगे समझ में, you understood this? चलो हम ये कर सकते हैं इस तरह से, तो ये भी हो सकता है। तो दोनों तरीके से जो तुम्हें अच्छा लगे कर सकते हो, क्योंकि आइसोसेल ट्राइंगल देने से हमें दो एंगल भी इक्वल मिल गए, दो साइड भी, तो हमें अप्रोच करने के लिए हम साइड्स वाला भी कंसेप्ट ले सकते हैं और हम एंगल्स वाला भी ले सकते हैं, दोनों के चांसेस हमारे पास बराबर बराबर थे। अब हम एक ABCD हमें दिया हुआ है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, क्या ABCD is a rectangle, PQR and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively। Okay, then so that PQRS is a what, rhombus। रोम्बस प्रूव करना है तुम्हें। रोम्बस क्या होता है, पहले तो देखो, अगर मैं ये बना देता हूं रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल है, दिस इज ए रेक्टेंगल ABCD, AB का मिड पॉइंट PQ, BC का Q, DC का R और इसका S। ओके, अब तुम्हें प्रूव करना है रोम्बस PQRS को, तो ये जोड़ दो इसको, PQ ओके। रोम्बस होता क्या है, इफ टू एडजेसेंट sides of a parallelogram are equal। ये प्रूव कर सकते हो तुम रोम्बस के लिए। एक तो ये कंडीशन होती है, एक क्या होता है रोम्बस में, एक रोम्बस में क्या होता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आ रहा समझ में भाई, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल प्रूव कर दो तब भी रोम्बस हो जाएगा। तुम कहोगे सर वो तो स्क्वायर भी हो सकता है, every square is a rhombus but every rhombus is not a square, है ना। इक्वल साइड्स से क्या प्रूव होता है कि इट कुड बी रोम्बस एंड इट कुड बी ए, तो जो
तुम्हारा स्क्वायर होता है वो रोम्बस की कंडीशंस को फुलफिल करता है, नहीं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करती है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वल होती है ना। तब फिर भी तुम देखो जो तुम्हें ठीक लगना है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो जब भी कोई चीज ये आती है मिड पॉइंट, तो हमारा दिमाग जाना चाहिए क्या कहीं मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है, क्या कहीं मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है। देखो सोचो, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, भाई मिड पॉइंट के लिए क्या करना पड़ता है, ट्राइंगल चाहिए। मिड पॉइंट थ्योरम किस में लगती है, ट्राइंगल्स में। तो क्या करें, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ये लो, इसको ज्वाइन किया तो दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। अब तुम्हें दिख गया होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है, अब तुम्हें दिख गया कि मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है। देखो इन ट्राइंगल DAC, ध्यान से देखना, DAC S and R midpoints of AD and CD respectively. Therefore, SR is equals to what? SR is equals to, देखो ध्यान से देखना, SR is equals to half of AC and SR पैरेलल टू AC। आगे समझ में, मिड पॉइंट थ्योरम ये चीज देती है कि क्या है, SR जो लाइन सेगमेंट जोइनिंग द मिड पॉइंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ये कह सकते हो तुम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से ये निकाल दिया तुमने। सिमिलरली तुम ये ट्राइंगल में भी निकाल सकते हो, आराम से देखो क्या। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC, क्या P and Q आर midpoints of AB and BC. Therefore, PQ is equals to half of AC and PQ is parallel to AC. ये भी by midpoint थ्योरम। अब यहां पर देखो, हम ये कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या SR is equals to PQ and SR parallel to PQ। और ये कंडीशन किसके लिए होती है, ये कंडीशन किसके लिए होती है, पैरेललोग्राम के लिए। किसके लिए होती है, पैरेललोग्राम के लिए। तो हम कह सकते हैं therefore what, therefore PQRS is a parallelogram। तुमने पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया, पर अभी रोम्बस प्रूव नहीं हुआ है। ध्यान रखना, अभी रोम्बस प्रूव नहीं हुआ है, अभी रोम्बस प्रूव नहीं हुआ है। तो रोम्बस कैसे प्रूव करोगे बताओ मेरे को। अगर मैं ये दो ट्राइंगल लूं, ये और ये दो ट्राइंगल लूं मैं, तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं। ध्यान से देखना, मुझे ये एडजेसेंट एक साइड प्रूव कर दूंगा तो कर दूंगा। वैसे तो मैं ये डायगोनल बना के और ये प्रूव कर सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, ये ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड फिर हम कह सकते हैं कि ये डायगोनल इक्वल है इसलिए साइड भी इक्वल होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की डायगोनल से इक्वल होती है तो ये इक्वल है, वो लंबा हो जाएगा। तो तुम तो एडजेसेंट साइड कर दो ना प्रूव, क्या दिक्कत है। ये लो भाई, ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ओके, दिस इज इक्वल्स टू दिस हो गया। अब क्या बच गया तुम्हारे पास, एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। आया समझ में, नहीं आया समझ में, लिखो इन ट्राइंगल, वो लंबा हो जाएगा अगर मैं इतना और तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल PBQ एंड ट्राइंगल RCQ, एंगल इसका B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों है, रेक्टेंगल का एंगल है।
और ये है बी क्यू, बी क्यू इज इक्वल्स टू सी क्यू, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, क्यू है वो बी सी का मिड पॉइंट है, तो ये हो गया। एंड आर सी, इसमें आर नहीं, इसमें वो है पी बी, पी बी इज इक्वल्स टू व्हाट, पी बी इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, पी बी इज इक्वल्स टू आर सी, बिकॉज क्या है, बिकॉज ए बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन 2, ये हाफ है, दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की। देयरफॉर ट्राइंगल पी बी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल आर सी क्यू। आ रहा समझ में? देयरफॉर हम कह सकते हैं क्या, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू, एडजेसेंट साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम यहां से प्रूव हो गया, और ये हमने कर दिया एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो फ्रॉम फर्स्ट 3 and 4, ये 3 और ये 4, 3 और 4 से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 3 and 4 पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। आ रहा समझ में? दिस इज हाउ। भाई इनसे हमने क्या प्रूव कर दिया कि दिस इज ए पैरेललोग्राम। पर पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है तो या तो फिर इन दोनों साइड को निकालो, इक्वल निकलेगी, फिर तुम कहोगे कि डायगोनल्स इक्वल है, तो डायगोनल का हाफ है ये, तो ये भी तो इक्वल, चारों इक्वल हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। पर तुम वो, इससे अच्छा है कि तुम इन दो ट्राइंगल को किसी को भी ले लो, इन दोनों को ले लो, किसी को भी ले लो, तो एडजेसेंट ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो, और एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो किसी भी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल होती है तो वो रोम्बस होता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज हाउ वी कैन। चलो हम एक क्वेश्चन और करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी एनसीईआरटी का ही है, बट वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो कि ABCD क्वेश्चन नंबर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ तुम्हें, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। P is midpoint of AB। ठीक है, P is midpoint of AB, ये गिवन है, और BA पैरेलल टू PD। ये हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCD, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और ये P मिड पॉइंट है इसका, AB का, और PD को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें दिया हुआ है कि BQ पैरेलल टू PD which meets PQ, क्यों PR लिख लो, या तो नहीं, हाँ, BQ which intersect a DC at Q and meet the extended AD at R। मतलब यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं हम, किसकी पैरेलल, PD की पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, जो एक्सटेंडेड DA को R पे मिलती है। ये हमें दिया हुआ है।
ये क्यू पे इंटरसेक्ट करती है और ये हमें गिवन है। एक्सटेंडेड एडी को आर पे मिलती है। ये लाइन स्ट्रेट लाइन हो, ऐसा मतलब ये दिस इज ए स्ट्रेट लाइन आर, ये हमें गिवन है। और प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव ये करना है कि पीडी ए आर इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी सी। एक तो ये प्रूव करना है तुम्हें, ए आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी सी, और बी आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी क्यू। टू बी क्यू। चलो ये हमें प्रूव करना है, बी आर इज ट्वाइस ऑफ बी क्यू। ओके, चलो अब हम कैसे प्रूव करें ये देखो। इन ट्राइंगल, ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल मैं ले रहा हूं ए आर बी। यहाँ पे कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है क्योंकि ये तुम्हें दिया हुआ और दिस इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो इन ट्राइंगल ए आर बी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी डी parallel to BR. Therefore, D is midpoint of what? AR. यहाँ पे लिखो by converge of midpoint theorem. midpoint थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या करती है कि अगर एक लाइन सेगमेंट किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ करें और सेकंड साइड के पैरेलल इन ए ट्राइंगल, सेकंड साइड के पैरेलल हो तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। तो डी इज द मिड पॉइंट, तो ये दोनों इक्वल हो गए। आगे तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, अब हमें प्रूव करना ए आर इज इक्वल टू बी सी, तो क्या हम लिख सकते हैं ए आर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ए डी प्लस डी आर। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि ए डी प्लस ए डी, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू डी आर, ये तो इक्वल है। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं ये टू ए डी, क्या ये इसको मैं लिख सकता हूं टू बी सी, क्यों भाई? क्योंकि ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। बस ये प्रूव हो गया। आ गया समझ में? ये तो प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है, कि ये मिड पॉइंट है। तो बहुत सिंपल है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। कैसे होगा बताओ? अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए पड़े। दिस इज इक्वल्स टू दिस, और एक तो ये हो गया, Q इज द मिड पॉइंट, ये दिया हुआ नहीं हमें, तो हम कैसे करें? हाँ ये कर लो, इससे छोड़ो। ये मिड पॉइंट आ गया, देखो ये मिड पॉइंट आ गया, और दिस इज पैरेलल टू दिस, तो ये दूसरा ट्राइंगल ले लो। मिड पॉइंट कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ही कर लो। ये भी हमें करना बी आर इज इक्वल टू टू बी क्यू। भाई बी आर इज इक्वल टू टू बी क्यू प्रूव करने का मतलब क्या है? बी आर
बी आर इजिकल्स टू बी क्यू का मतलब है कि क्यू शुड बी मिड पॉइंट ऑफ, ये तुम्हें प्रूव करना है, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, बी आर। क्यू है वो बी आर का मिड पॉइंट है, ये प्रूव करना है हमें इनडायरेक्टली। तो इन ट्राइंगल लिखो, इन ट्राइंगल आर ए बी, आर ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए आर एंड DQ parallel to AB, opposite sides of a parallelogram। भाई ये पैरेललोग्राम की opposite side parallel होती है, तो ये हो गया। Therefore Q is midpoint of BR by converse of मिड पॉइंट थ्योरम। आगे समझ में? तो हम लिख सकते हैं बी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर, नहीं सॉरी, बी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। मिड पॉइंट है तो ये लिख सकते हैं। अब लिख लो तुम्हें प्रूव करना क्या, तो बी आर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो तुम, आर क्यू प्लस बी क्यू। अब आर क्यू और बी क्यू बराबर है तो इसको भी बी क्यू लिख दो। भाई हमें जब प्रूव ये करना है तो बी क्यू लिख दिया हमने, तो बी आर इज इक्वल्स टू टू बी क्यू। अगर तुम्हें ये प्रूव करवाता कि आर क्यू लिखो, ये भी लिख सकते थे हम, बी आर इज इक्वल्स टू टू आर क्यू। क्यों, इसको आर क्यू बना दो भाई, आर क्यू प्लस आर क्यू, क्योंकि इक्वल है तो ये लिख सकते हैं। तो टू आर क्यू, जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है हम उस तरफ चले जाते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? सो these are the important points of this chapter। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करो ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके और मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिल सके। ओके बाय, टेक केयर।